हेलो फ्रेंड्स, अनन्या मैथ्स लर्न में हम नंबर सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पिछले पार्ट 6 में हमने सिर्फ प्रश्न ही कुछ देखे थे, उसके हम सॉल्व आंसर सहित आज देखते हैं कि किनके कौन कौन से आंसर होंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है। पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या। यह गलत है क्योंकि शून्य जो है ना वो पूर्ण संख्या होती है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है। दूसरा होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। यह सही होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण होती है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। यह गलत है क्योंकि 1/2 होती परिमेय होती है तो लेकिन पूर्णांक थोड़ी होती है वो, इसलिए इसका आंसर होगा आंसर 2। अगला है प्रश्न क्रमांक 2 का गलत छांटना है। हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। यह सही है। 2। दूसरा है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यह भी सही है। यदि आपके हमारे पाठ्यक्रम में देखेंगे तो 1 से शुरू होती है ना। तीसरा ऑप्शन है, शून्य से ही सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यह भी सही है। चौथा है, कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है। यह भी सही है। मतलब चारों सही हैं इसमें, तो इस प्रश्न में कोई कथन गलत नहीं है। अगला हम देखेंगे उसी प्रश्न क्रमांक 2 को यहाँ और अच्छे डिटेल से दिया है कि गलत कौन सा है। अगर देखेंगे तो कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो यह सही है क्योंकि कथन इसलिए होगा सही क्योंकि संख्याएं अनंत तक जाती है इसलिए। सेकंड है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। यह कथन सही है क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 होती है तो सबसे छोटी तो 1 से होंगी। तीसरा, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। यह कथन गलत है क्योंकि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं 0 1 2 3 जो कि वो पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक नहीं कहते हैं। जब शून्य से चालू होगा 1 2 3 तो पूर्ण कहेंगे, उसको पूर्णांक नहीं कहेंगे। अगला है 4, कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है। यह कथन क्या है? सही है, तो इसका आंसर वही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का। 6 1 8 2 7 3 5 4 में 6 और 5 के अंकित मानों का योग क्या होता है? तो 6 का अंकित मान 6, 5 का अंकित मान 5, इनका योग करेंगे तो 11 इसका आंसर। अगला है चौथा प्रश्न है, 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ऑप्शन है ए 15, बी 14, सी 13, डी 16। इसका हल देखेंगे तो 20 और 80 के बीच की अभाज्य संख्या है 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 89 है। गिनने पर कुल 14 संख्याएं होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, 1 और 100 के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती है? ए 10, बी 8, सी 9, डी 7। अगर हल देखते हैं, जुड़वा अभाज्य वे अभाज्य संख्याएं होती है जिनके बीच का अंतर 2 होता है। 1 से 100 के बीच ऐसी कुल 8 जोड़ियां होती है, जैसे कि 3 5 5 7 11 13। इसके आंसर आएंगे 8 होता है इस प्रकार से। अगला 6वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा जुड़वा अभाज्य की जोड़ी नहीं है? 71 73, 131 और 133 का जोड़ा, 191 और 193 का जोड़ा, 11 और 13 का जोड़ा। इनमें आंसर आएगा सही आंसर 133 अभाज्य नहीं है, यह 19 से कटती है। जो 133 वो अभाज्य नहीं है, 19 जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी से ना कटे। अब इसमें बी जो है 133 से कट रही हैं, किसी न किसी संख्या से 33 से कट रही हैं, इसलिए इसका आंसर बी ही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न क्रमांक 7, 891 का वर्ग और 892 के वर्ग के बीच कितने पूर्णांक जैसे पूर्ण संख्याएं हैं? ए बी सी डी। इनमें सही आंसर आप देख सकते हैं 2n के अनुसार 2 से जिसको फिर गुणा करेंगे जो भी ऑप्शन, तो फिर उसमें 1782 आएगा। 891 जो शुरू में हमें दिखा है ना, जो 891 का, उसी का 2 गुना कर देंगे, वर्ग जो है उसका हटा के सिर्फ 891 का हम 2 गुना करेंगे तो वही इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 तो देख लिया, 8 देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। इसका आंसर है 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एक क्या होती है? नभाज्य है और न अभाज्य होती है। तो
चार जो है भाज्य सम संख्या भी कहलाती है, तो चार ही छोटी भाज्य संख्या ही कहलाएंगी, क्योंकि दो तो अभाज्य होती है, तो इसका आंसर हमें 4 ही लेना है। अगला चलते हैं स्लाइड में। आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, व्यापम में आजकल देखे होंगे कि कूट वाले प्रश्न, ऑप्शन वाले एकदम ट्रिकी आ रहे हैं, इजी प्रश्न अब चले गए, तो हमें थोड़ा और अच्छा मजबूत तैयारी करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9 कि निम्न में से कौन सह अभाज्य युग्म कौन है। सह अभाज्य युग्म में पहला ए 25 और 31, दूसरा 32 और 62, तीसरा 31 और 93, डी 14 और 35। इसका सही आंसर हम शॉर्टकट में जल्दी से देख लेते हैं, 25 और 31, क्योंकि ये सभाज्य संख्या, ये दोनों किसी एक ही संख्या से नहीं कटते। इसका एचसीएफ क्या होगा, एक ही आएगा, निकाल कर देखेंगे तो 25 और 31 का एचसीएफ एक होता है, और यह एक ही संख्या से नहीं करते हैं। बाकी 32 और 62 को काट के देखेंगे तो ये कट जाएंगे 2 से, और 31 93 31 से कट जाते हैं, और अगला है 7 से कट जाते हैं 14 और 35। इस प्रकार इसका आंसर जो नहीं कट रहे हैं वही आएंगे, 25 और 31 इसका आंसर आएगा, मतलब ए। अगला है प्रश्न 10 में चलते हैं। किसी पूर्ण संख्याएं 11 का वर्ग और 12 का वर्ग के बीच है, ए 23, बी 24, सी 21 और डी 22। इसका हल सही देखते हैं। 2n से छोटी संख्या n इज इक्वल टू, अगर लेकिन 11 है मान लो, तो इसलिए 2 का गुना हम 11 से कर देंगे। जो भी ऊपर प्रश्न में वर्ग दिया रहेगा उसको वर्ग का हटा के हम 2 से गुना करते हैं, पिछले हमने देखा था प्रश्न वैसे ही करना है। तो 11 दूनी 22, और 12 का और 11 का स्क्वायर वर्ग करके इसका माइनस करेंगे, और -1 लगा के, तो 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, इनका अंतर देखेंगे तो 1 आएगा इज इक्वल टू 22। सबसे आसान तरीका है 2n सूत्र लगा देंगे। 2n कैसे लगाएंगे, 2n करके जो फर्स्ट में जो संख्या का वर्ग दिया रहेगा उसी को वर्ग को हटा के, जैसे 11 दिए थे 11 का दोगुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है। अगले स्लाइड में हम जाएंगे प्रश्न 12 में जाएंगे। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, ए 199, बी 191, सी 197, डी 193। इसका हल करेंगे तो 199 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, यह स्वयं एक अभाज्य संख्या है। और 200 से ठीक छोटी सबसे बड़ी अभाज्य है क्या संख्या कहलाती है, वो 199 है, जो 200 से थोड़ा सा ठीक पहले आएगी। अब स्वयं 199 को काटेंगे तो नहीं कटेंगे, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न 13 में 23 और 43 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं, ए 7, बी 14, सी 15, डी 18। आंसर देखेंगे तो 23 और 43 के बीच कुल संख्या होती है 19। इनमें से अभाज्य संख्याएं हटा दे, अभाज्य संख्या जैसे कि 29, 31, 37, 41, उसको हटा देंगे तो कुल 4 संख्याएं है, इन्हें हटा देंगे तो बची हुई भाज्य संख्याएं होंगी 19 में से, उसी को 4 को माइनस करेंगे तो 15 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और भाज्य संख्या है 24, 25, 26, 27, 28, इतने संख्या बहुत आने वाले जो है होंगे, तो हमारा आंसर इसका 15 आएगा। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड 14 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सहभाज्य मतलब को प्राइम संख्या नहीं है, ए 11 13, बी 15 17, सी 17 23, डी 17 34। इसका हल है 17 और 34। यह सहभाज्य नहीं है क्योंकि दोनों संख्याएं 17 से कट रही हैं, 17 का 17 दूनी 34, इस प्रकार 17 दूनी 34, तो इसका एचसीएफ 17 है, एक नहीं, इसका आंसर 17 और 34 आ जाएगा। बाकी जो है 11 13 न किसी से कटेंगे, न 15 17 कटेंगे, न 17 23 कटेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 17 और 34। अगले स्लाइड, अगला है 15 प्रश्न। 15वें प्रश्न में 2 7 3 9 6 5 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर क्या है, ए 3 9 6 2, बी 2 0 8 5, सी 2 9 9 7, डी 0। हल, 3 का स्थानीय मान 3000, 3 का अंकित मान 3 होता है,
तो इसका अंतर 1 हो गया। स्थानीय मान और अंकित मान निकालेंगे तो स्थानीय मान तो जानते हैं, पहले पिछले क्लास में हमने समझाया था कैसे निकाला जाता है स्थानीय मान अंकित मान। तो स्थानीय मान 3000 होंगे और 3 का अंकित मान वही जो रहता है वो, तो 3 इनको अगर 3000 को हम 3 माइनस करेंगे तो हम 2997 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 16 को नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रश्न 16 में संख्या 3 7 2 8 4 5 6 में 7 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग। इसमें जातीय और स्थानीय मान निकाल के इसका योग देखते हैं। ऑप्शन देखेंगे A 0, B 7 लाख, C 7, D 7 लाख 7। तो 7 का स्थानीय मान 7 लाख और 7 का जातीय मान 7 ही होता है, ये तो पता है। तो इनका योग करेंगे तो 7 लाख प्लस 7 लाख 7 इसका आंसर। अगला है प्रश्न क्रमांक 17। कौन सा कथन सत्य है? ये आखिरी प्रश्न है हमारा। एक अभाज्य संख्या है, यह क्या होती है? एक न तो भाज्य होती है ना अभाज्य, हमने पिछले ही डिस्कस कर चुके हैं। बी संख्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, जैसे कि यह सही है क्योंकि 2 एकलौती सम अभाज्य संख्या है। सी है 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्याएं हैं, यह गलत है क्योंकि कुल 8 7 अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जो कि अभाज्य संख्या 2 से चालू होती है अभाज्य संख्याएं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 हमने पिछले क्लास में बताया था अभाज्य संख्याएं विषम सम सभी। तो आप देख सकते हैं पिछले क्लास चैनल में। अब हमारे अनन्या मैथ्स लर्नर में डी है, यदि संख्या x अभाज्य है तो संख्या x प्लस 1 सदैव अभाज्य होती है। ये गलत है क्योंकि जैसे कि 3 अभाज्य है पर 3 प्लस 4 लेंगे तो क्या हो जाता है 4, जो कि भाज्य सम होती है। अतः उत्तर बी सही है, बाकी सब गलत होंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अनन्या लर्निंग क्लासेस में। अनन्या मैथ्स लर्न, अभी मैथ्स की क्लास हो रहे हैं, आगे हम इंग्लिश के कोर्स कराएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।